गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ गरिमा मिश्रा और आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस और इसका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में हम अपने डेली लाइफ में रोज़ कोई ना कोई काम करते हैं, रोज़ दो एक्टिविटी। तो हम दो टाइप्स के एक्टिविटीज़ अपने सुबह से उठते हैं और रात तक दो टाइप के एक्टिविटीज़ करते हैं। पहला एक्टिविटीज़ है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमको क्या होता है, हमको मनी फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म में क्या होता है, बेनिफिट होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम कुछ क्या करते हैं कि हम अपने घर में कुछ बनाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हम अपने घर में कुकीज़ बनाते हैं। तो कुकीज़ बनाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, मान लीजिए हम अपना रॉ मटेरियल लाते हैं बाहर से और हम उसका क्या करते हैं, कुकीज़ बनाते हैं और फिर उसको हम सेल करते हैं। तो हम उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके हम सेल करते हैं। तो जो प्रॉफिट मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। और हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीन तरह के होते हैं, एक बिजनेस के थ्रू करते हैं हम, दूसरा एम्प्लॉयमेंट के थ्रू करते हैं, तीसरा करते हैं प्रोफेशन के थ्रू। बिजनेस के थ्रू कैसे करते हैं हम, दो तरह से बिजनेस, एक ट्रेड बिजनेस करते हैं और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेड बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब होता है कि हम क्या करें, कहीं से जाएँ, पहले रॉ मटेरियल लेके आएँ। मान लेते हैं अगर हमको बनाना कुकीज़ तो हम क्या करेंगे, बाहर से आटा लेके आएंगे, चीनी लेके आएंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको फिनिश गुड्स में क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद वो हो जाएगा हमारा क्या, मैन्युफैक्चर हो जाएगा उसका कुकीज़। उसके बाद क्या करते हैं हम, ट्रेड बिजनेस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि हम प्लांट ला के लगाएं, मशीन लेके आए, मशीनरी लेके आए घर पे। तो हम क्या करते हैं कि कहीं से हम जाते हैं, लेके आते हैं, खरीद के हम लेके परचेस करके आते हैं कुकीज़। उसको हम अपने मेन सिटी में क्या करते हैं, उसको हम अपना प्रॉफिट ऐड करके उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम सेल कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा बिजनेस, जिसके थ्रू हमको क्या होता है, अर्निंग होता है। दूसरा क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट। अब हम बिजनेस नहीं कर सकते तो हम कहीं ऐसे जगह पे क्या होते हैं, एक एम्प्लॉय के थ्रू काम करते हैं। तो उसमें हमको क्या मिलता है, हमको मंथली हो गया या जो भी हमारा हो, या तो मंथली हो या वीकली हो, हमको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। तो वो हमारा क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हमको अर्निंग हो गया। तीसरा क्या है, हमारे पास प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मीन्स कि हमारे पास क्वालिफिकेशन होता है, जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया। तो ये अपना क्या करता है, ये जब हमको जैसे हमको लॉयर हो गया तो हमको लीगल एडवाइस देता है। तो उसका क्या बनता है, उसका फीस बनता है। तो वो क्या हो जाता है, उनका अर्निंग का क्या हो जाता है, फीस उनका अर्निंग के लिए हो जाता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, जिससे हमको मॉनेटरी फंड में बेनिफिट होता है। अब हम दूसरा देखते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है जिसको हम अपने लव और अफेक्शन की वजह से करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे घर मेरी दोस्त आई, ठीक है, बहुत दिनों बाद ही, तो हम लोग अपने घर में क्या कर रहे हैं, समोसे बना रहे हैं। तो आई तो भाई हम उसको समोसे खिलाएं। फिर जब वो घर जाने लगी तो हम कहे चलो ये लो 5-6 समोसे लो, अपने घर भी ले जाओ, फैमिली को खिलाओ। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम उसको अपना क्या करें, उसको हम सेल कर रहे हैं और उसके बदले में हमको पैसे देने वाली है। तो ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वही होता है जब हम उसमें क्या होता है, उसको हम सेल करते, परचेस करते, उसमें हमको क्या होता है, अर्निंग होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, जिसमें हम लव और अफेक्शन की वजह से करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसपे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होता है जिसमें हमको मनी टर्म में बेनिफिट होता है, और नॉन इकोनॉमिक जो हम अपने लव और अफेक्शन के वजह से करते हैं। अब हम पढ़ रहे थे कि नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस का अगर नॉर्मल मीनिंग समझे तो मतलब होता है बीइंग बिजी। मैंने पहले हाईलाइट करा था कि बीइंग बिजी मतलब हम किसी भी एक्टिविटीज़ को करें जिसमें हम क्या हो, बिजी हो। बिजनेस का मतलब भैया ऐसा नहीं कि हम घर पे बैठे हो, भैया हमको हर मंथ क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं बैठे बैठे, तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस में हमको क्या होता है, हमको बिजी रहना पड़ता है, हमको बिजनेस में काम करना पड़ता, तब हम वो हमारा होता है बिजनेस। अब हम बिजनेस का एक डेफिनेशन यहाँ पे आपके लिए रखे हुए हैं, तो हम देखते हैं क्या आता है। इट रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर regularly engage in activities related to purchase, production and or sale of goods and services with the view of earning profit। मैंने पहले कुछ वर्ड जो है हाईलाइट करा। पहला की ऑक्यूपेशन, दूसरा क्या है रेगुलरली इंगेज,
एक्टिविटीज़, परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड प्रॉफिट। तो बिजनेस का मतलब क्या है कि हम कोई एक ऐसा ऑक्यूपेशन करें जिसमें क्या हो, हम रेगुलरली इंगेज हो, कोई भी एक्टिविटी हम करें जिसमें क्या हो, रेगुलरली इंगेज हो, और उसमें क्या कौन सी एक्टिविटी हो, रिलेटेड हो परचेज से, प्रोडक्शन से, सेल से, गुड्स एंड सर्विस से। हम कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन करें जो रेगुलरली इंगेज, हम किसी भी ऑक्यूपेशन में रेगुलरली इंगेज हो, किसी एक्टिविटीज़ में जिसमें क्या हो, हमारा परचेज हो, प्रोडक्शन हो, सेल हो, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और परचेज हो, और जिसका मेन मोटो क्या हो, प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। ठीक है। तो अब आप समझना चाहे तो हमको समझना है कि बीजी का मतलब क्या। बीजी का मतलब ये नहीं कि चले भैया हम दिन भर पबजी खेल रहे हैं, ठीक है, पबजी तो बंद हो गया, अब फ्री फायर आ गया, भैया दिन भर फ्री फायर खेलो, तो इसका मतलब वो नहीं कि हम चलो दिन भर तो बिजी, दिन रात बिजी हैं तो ये हमारा हो गया बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि हम किसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हो जिससे हमको क्या हो, अर्निंग हो, तो ये हमारा क्या होता है, बिजनेस होता है। तो हम अभी डेफिनेशन देखे थे, तुम देख रहे हैं कि कोई एक ऑक्यूपेशन हो जिसमें पीपल क्या हो, रेगुलरली इंगेज हो, और उस एक्टिविटीज़ रिलेटेड हो परचेज से, प्रोडक्शन से, सेल एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज से, और जिसका मोटिव क्या हो, मेन मोटिव क्या हो, अर्निंग हो। ठीक है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि हम ये परचेज क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं परचेज क्या होता है। परचेज का मीन्स होता है कि हम किसी से क्या करते हैं, अगर हम बिजनेस करें तो किसी से गुड्स या तो हम खुद से मैन्युफैक्चर करें, या तो हम किसी से क्या करें, किसी से परचेज करके हम अपना ट्रेड बिजनेस करें, और तो वो हो गया हमारा परचेज। प्रोडक्शन अभी हम बताएं कि जैसे हम क्या करते हैं, हम सोच रहे हैं कि मेरे पास कैपिटल ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लांट ले सकते हैं, प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं, तो हम रॉ मटेरियल ले सकते हैं कहीं से, रॉ मटेरियल ला के हम उसको फिनिश गुड्स में क्या कर दें, मैन्युफैक्चर कर दें, तो वो हमारा हो गया प्रोडक्शन। अब सेल क्या होता है, हम अपने गुड्स को क्या करें, सेल करें, गुड्स और सर्विसेज को क्या करें, सेल्स करें। तो गुड्स हमारा क्या हो गया, गुड्स हमारा जो हमारा जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हमारा जो डेली यूज में होता है, कुकीज़ ही मान लेते हैं, कुकीज़ हो गया, बिस्किट्स हो गया, नमकीन हो गया, ये हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब गुड्स है। सर्विसेज क्या है, सर्विसेज जो हमको प्रोफेशनल देते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, डॉक्टर हमें मेडिकल एडवाइस देते हैं, लीगल एडवाइस हमको लॉयर देते हैं, तो ये सब क्या हो गया, सर्विसेज। ये जो डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, CS है, CA, ये हमको क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन बिजनेस का। तो आज हम लोगों ने अभी पढ़ लिया था इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फिर बिजनेस का डेफिनेशन हम लोग पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। पहला एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, तीसरा सेल्स और एक्सचेंज, चौथा डीलिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग, रिस्क, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। तो इनके बिना हमारा बिजनेस नहीं हो सकता। ये पहला इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ क्या होता है हमने पहले पढ़ा था। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे हमको क्या हो, मॉनेटरी फॉर्म में क्या हो, बेनिफिट हो। हम ऐसा कोई भी एक्टिविटीज़ करें जिससे हमको क्या हो, हमको मनी के फॉर्म में अर्निंग होना चाहिए, तो वो हमारा इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होता है। जब हम गुड्स और सर्विसेज सेल्स और परचेस करते हैं तो हमको क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होता है। वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ ऐसा, अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। हमने मान लिया कि हमने कि अपने किसी फ्रेंड का, ठीक है, किसी फ्रेंड का कोई काम है, उसको हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं, और हम सोचें कि हम इसलिए तो नहीं करते हैं कि भैया हम उसका काम करें तो हमको क्या मनी दे, या मनी का कोई बात नहीं है। अगर हम लव और अफेक्शन में अगर कोई काम करते हैं तो वो बिल्कुल भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होता, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ का मीन्स बस यही होता है जिसमें को मॉनेटरी फॉर्म में बेनिफिट होता है। अब दूसरा क्या होता है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो उसमें हमारा गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है, सेल्स और परचेस होता है। तो अगर हमको सेल करना है अपने बिजनेस में, अगर सेल, तो सबसे पहले हमको परचेस करना पड़ता है। या तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो प्रोडक्शन करते हैं, या तो हम क्या करते हैं, प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम क्या करें, खुद से रॉ मटेरियल लेके आएँ, फिर उसको हम फिनिश गुड्स में क्या करें, मैन्युफैक्चर करें, तो वो हो गया हमारा प्रोडक्शन। और दूसरा क्या होता है, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब कि अगर हमारे पास अगर कैपिटल कम है और हम सोच रहे हैं कि हम इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने घर में मशीनरी और प्लांट अपने बिजनेस में ला के रख सकें, तो हम क्या करते हैं कि कहीं से जाके अब कम प्राइस में हम ले लेते हैं गुड्स, और क्या करते हैं, फिर उसको हम अपना मार्जिन्स में ऐड करके उसको हम मेन सिटीज़ में क्या कर देते हैं, उसको हम सेल कर देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा प्रोक्योरमेंट।
और तीसरा क्या, सेल्स और एक्सचेंज होता है। तो बिजनेस में क्या होता है, सेल्स होता है सबसे, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें परचेज और सेल जरूर होगा। जब हम सेल करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, और सेल होता है या तो एक्सचेंज होता है, या तो हम सेल करें या तो हम कोई भी अपना गुड्स सेल करें उसके बदले में हमको अर्निंग हो, या तो फिर हम एक्सचेंज करें अपना कोई अब गुड्स और सर्विस दे तो उसके बदले भी हमको क्या हो, कुछ एक्सचेंज में गुड्स या सर्विस कुछ भी मिले तो वो हमारा एक्सचेंज हो गया। अब क्या हो, डीलिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। कोई भी बिजनेस होता है वो रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, डीलिंग होता है। ऐसा नहीं कि आज हमने एक कुकीज़ बनाया उसको हम बेच दिया तो वो हमारा हो गया, हम अपने आप को कह देंगे चलो भैया आप तो हम बिजनेस वूमेन हो गए। ऐसा नहीं है, हम उसको रेगुलर बेसिस पे करते रहे। या एक और एग्जांपल लेते हैं, हमको किसी मेरे फ्रेंड ने बताया कि चलो मेरा घर बिकवा दो, तो भैया हम उसका घर बिकवा दिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया अब हम हमारा क्या बिजनेस हो गया। लेकिन अगर हम उसको रेगुलर बेसिस पे उसी चीज़ को हम रेगुलर बेसिस पर तो वो हमारा बिजनेस हो सकता है। तो बिजनेस का ये मतलब है कि वो रेगुलर बेसिस पे उसका डील होता रहे। और प्रॉफिट अर्निंग, तो हमारा बिजनेस का एक सोल मोटिव यही होता है कि हम क्या करें, प्रॉफिट अर्न करें। बिना प्रॉफिट के बिजनेस कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हम एक एनजीओ चला दें और हम लोगों का मदद करें तो उससे हमको कोई अर्निंग नहीं हो रहा तो वो हमारा बिजनेस कभी नहीं, क्योंकि बिना अर्निंग के बिजनेस कभी हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला बात कि हमको प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए बिजनेस में। अब रिस्क, बिना रिस्क के बिजनेस हो ही नहीं सकता है। अगर रिस्क नहीं हम ले सकते तो हम बिज़नेस कभी नहीं कर सकते। बिज़नेस में रिस्क हमेशा होता है, या तो कभी लॉस हो जाता है तो कभी प्रॉफिट होता है। तो बिज़नेस में हमेशा रिस्क होता है, तो रिस्क होना मेन इसमें तो है ही। बिना रिस्क के हम बिज़नेस नहीं कर सकते। बाकी अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अनसर्टेन मतलब हमको पता नहीं, सर्टेन नहीं है। अच्छा एग्जांपल बताते हैं, मान लिया कि मैंने एक होटल खोल लिया और मुझे पता है श्योर है कि हम उसमें हमको प्रॉफिट होगा ही, लेकिन हम इतना ये नहीं बता सकते कि हमको 1 लाख का प्रॉफिट होगा कि 2 लाख का प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। हाँ हो सकता है कि हमको प्रॉफिट हो, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हमको प्रॉफिट होगा ही। तो बिजनेस में कभी सर्टेनिटी नहीं होता है, ये अनसर्टेन होता है कि हमको हो सकता है कि इस महीने 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, दूसरे महीने में 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, तीसरे महीने में 50,000 का प्रॉफिट हो गया या लॉस भी हो गया। तो बिजनेस हमेशा अनसर्टेन होता है। बिजनेस में जितना रिटर्न होता है वो अनसर्टेन होता है। हम बिजनेस में कभी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि हमको इतना ही रिटर्न आएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कमेंट पे अगर अच्छा लगे तब भी करिए और बुरा लगे तब भी बताइए क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। थैंक यू।